लेकिन रशीद साहब, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आपने ज़बान दी थी हमें। बस बस कीजिए रशीद साहब, बस कीजिए। आपने हमारे खानदान में रिश्ता नहीं करना तो ना करें, लेकिन मेरे घर के बारे में ऐसी बकवास मैं हरगिज नहीं सुन सकती। मीरा माँ, क्या हुआ? आप बहुत गुस्से में लग रही है। गुलनाज कहाँ है? आप तो जानते हैं, दिलनवाज जब तक नहीं आ जाए तब तक अपने कमरे से नहीं निकलेगी वो। लेकिन बताएं ना, बात क्या है? दिलनवाज के रिश्ते से फिर इनकार हो गया। लाख छुपाया, मगर फिर भी खबर हो गई कि जो भी इस घर में दुल्हन बनकर आती है उसका बेवा होना अटल है। तुम जाओ। जी मीरा माँ। सुहाने, सच कह रही हूँ मैं अहमद, इन गुनाहगार आंखों से देखा है उसे तेरे घर की दीवार पे लांघते हुए। कोई और वक्त होता तो वहीं धर लेती, पर इन मनहूस मारी हड्डियों में अब दम नहीं रहा। पर मेरा तो तेरी अकल पे मातम करने को जी चाह रहा है। दिन हो या रात, वो छटांग भर की छोकरी तेरी आंखों में धूल झोंक रही है, कभी गली में तो कभी बाजार में, और अब तो अपने घर में ही। तौबा तौबा, ऐसी बेहयाई तो कभी देखी ना सुनी। और तू सब कुछ जानते हुए भी कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठा है। पूरा मोहल्ला तुझ पे थू थू करेगा, तभी तू करेगा कुछ। अरे ऐसे क्या चुप खड़ा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? चाचा, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये क्या किया अहमद तूने? सठिया गया है क्या? अरे मुर्गी भी अपने परों के नीचे चूजे को दबा के रखती है, कहीं चील कौवे ना नोच ले। और तूने तो अपने घर की ही इज्जत को खुली छूट दे रखी है, कुछ तो शर्म करो। अरे मन्नत तुम्हारी औलाद नहीं तो तुम्हारे भाई की इज्जत तो है, मरने के बाद तेरा ही गिरेबान पकड़ेगा वो। इस मसले का हल सोच लिया है मैंने। मन्नत का रिश्ता तय कर रहा हूं मैं। ये लो बेटा, एक और पराठा, पेट भर के जाओ। अम्मी, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, एक बहुत है, जंग लड़ने थोड़ी ना जा रहा हूँ। खाली पेट छोटे से छोटा काम भी जंग जैसा होता है। या अल्लाह, मेरे बेटे को बहुत कामयाब है। अच्छा है, फिर मैं भी दर्जी के चली जाऊंगी, ढेर सारा काम पड़ा है पिछले हफ्ते का। अम्मी, बस मेरी एक दफा जॉब लग जाए तो आपको सिलाई कढ़ाई वाला काम नहीं करने दूंगा। आपने पहले ही मेरी तालीम के लिए इतना कुछ किया। मैं देखता हूँ। निगार बहन घर पे हैं? जी जी चाचा, आए। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। अहमद भाई, खैरियत? हाँ, खैरियत ही है बहन जी। मेरी साफ बात करने की आदत है। मैं अपनी मन्नत का रिश्ता तय कर रहा हूँ। कहाँ? किसके साथ? चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते।
मेरी मन्नत आपके इस बेवकूफ बेटे को पसंद करती है, इसीलिए मैं इसका हाथ मांगने आया हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। यकीन मानिए अहमद भाई, मैं आपके पास आने लगी थी मन्नत का हाथ मांगने। अपनी मन्नत की खुशी के लिए मैंने ये रिवायत भी तोड़ दी है। अब आप लोग बताओ क्या इरादा है? जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, मेरी तरफ से बिल्कुल बात पक्की समझिए। सिकंदर जाओ हलवाई की दुकान से मिठाई ले आओ। अहमद भाई का मुंह मीठा करो। रुक जा रुक जा, अभी नहीं, पहले मेरी एक शर्त तो सुन लो। जब तक सिकंदर कमाने के लायक नहीं हो जाता, मैं अपनी मन्नत का हाथ इसके हाथ में नहीं दूंगा। मेरी मन्नत ने बड़े दुख और तकलीफें देखी हैं, मैं उसकी खुशी में तो राजी हूं, मगर उसके सुख के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। चाचा आप भरोसा रखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मन्नत को बहुत खुश रखूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लो जी बहन जी, मैं अब चलता हूँ। अब उस वक्त मुलाकात होगी जब उसकी नौकरी लग जाएगी। इंशाल्लाह। ले अम्मी, अब एक और पराठा ले ही आए। अब तो वाकई जंग लड़ने का टाइम आ गया। लाती हूँ। चलो अच्छा ही हुआ, अगर रशीद साहब इस रिश्ते से इनकार ना करते तो दिल नवाज कर देता। हाँ, लेकिन दिल नवाज को कभी ना कभी शादी करके अपना घर बसाना ही है ना। बात पता है कैसा नहीं, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, दिल नवाज की भी अपनी सोच है, और वो घर में हो ना हो सिवाय मीरा माँ के किसे फर्क पड़ता है? गुलनाज को फर्क पड़ता है। दिमाग खराब है उस लड़की का, दिल नवाज उसको मुंह नहीं लगाता, और वो है कि ख्वामख्वाह उसके मोहब्बत में पागल हो रही है। अच्छा छोड़िए इन सब बातों को। आपको याद है 2 दिन के बाद आपकी सालगिरह है, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये दिन धूमधाम से मनाऊं। आपकी जिंदगी की तरफ वापस लौट आने का जश्न होगा। बात तो ठीक है, मगर मगर कुछ नहीं, प्लीज। लेकिन अपनी दादी से इजाजत आप लेंगे, हाँ? समझ गए? समझ गया जनाब, समझ गया। और कोई हुक्म? लो जी भाई जी, मंजिल आ गई आपकी। तू लाग चल री गोरी थम थम के, पायल में गीत है थम थम के। ले भाई अहमद, आज तो मौजें हो गई हैं। वाह मेरे मौला, आज तो आखिरी सवारी भी बड़ा नोट दे के गई है। ले भाई तू लाग चल री गोरी। बेटा चाचा, क्या हुआ है आपको चाचा? बताता हूँ, अंदर आ जा।
चाचा, चाचा बताएं क्या हुआ है आपको? आपकी ऐसी हालत क्यों है? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया बेटा। डाकुओं ने मेरी टैक्सी छीन ली है। बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने कोई तरस नहीं खाया। मार मार के मुझे सड़क पे डाल दिया, और तो और मेरी सारे दिन की कमाई भी छीन कर ले गए। बड़ा जुल्म किया उन्होंने। देख लेना, कुछ गरीब का हक मारा है, मेरी आह लगेगी उन्हें। चाचा, वो टैक्सी तो गुलाम साबिर की थी, अब क्या होगा? इसी बात का तो रोना है। वो जालिम तो मेरे खून का आखिरी कतरा भी नहीं छोड़ देगा। बड़ा जुल्म किया है उन्होंने। अरे इससे तो अच्छा था मुझे जान से मार देते, ये जुल्म तो ना करते। चाचा आप मायूस मत हो, अगर खुदा ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और कैसे? मैंने तो सिकंदर के साथ तेरा रिश्ता भी तय कर दिया था। सोचा था दिन रात मजदूरी करके तेरी शादी करूंगा, लेकिन मेरी बदकिस्मती ने उसने मुझे कहाँ लाके डाल दिया है। अहमद, और खोल दरवाजा। आ गया, अरे बस आ गए। किधर है तेरा चाचा? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नींद की गोली खाकर सो गए। हट पीछे। रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते। देखता हूँ कहाँ छुपा बैठा। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया है, मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये तो और भी आसान हो जाएगा मेरे लिए। पुलिस तो तेरे चाचे के हलक में हाथ डाल के मेरी टैक्सी निकाल लेगी। एक बात बता सच सच, वाकई तेरे चाचे के साथ कोई वारदात हुई है या फिर मेरी टैक्सी बेच बाच के खा गए? वो जख्मी है। क्या ये बात उनकी सच्चाई का सबूत नहीं है? तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तू कहती है तो चला जाता, लेकिन एक बात याद रखिए, कल फिर आ जाऊं। मुझे मेरी टैक्सी चाहिए या उसकी कीमत, और कीमत है 7 लाख रुपए है। और हाँ, अगर मेरे पैसे मुझे ना मिले तो गुलाम साबिर को अच्छी तरह जानते हो तुम, हैं? अच्छी तरह। मैंने तो सिकंदर के साथ तेरा रिश्ता भी तय कर दिया था। सोचा था दिन रात मजदूरी करके तेरी शादी करूंगा, लेकिन मेरी बदकिस्मती ने उसने मुझे कहाँ लाके डाल दिया है। मुझे मेरी टैक्सी चाहिए या उसकी कीमत, और कीमत है 7 लाख रुपए।
चाचा, चाचा, क्या हो गया आपको? उठिए चाचा, चाचा उठिए। आपकी तबीयत तो ठीक है चाचा, क्या हो गया है चाचा? ठीक है मंसूर, अदनान तो हिसाब देख ही रहा है, लेकिन तुम मुझे भी फाइल भेज देना। हाँ, लेकिन इस दफा मैं दिलनवाज के लिए खानदान से बाहर लड़की देख रही हूँ। ठीक है। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मीरा माँ। वालेकुम सलाम। बैठो। जी। मीरा माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप दिलनवाज की शादी की जिद आखिर छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तुम्हारा कोई वारिस होता तो मैं ये जिद कभी ना करती। वैसे इस दफा मैं दिलनवाज के लिए खानदान से बाहर रिश्ता देख रही हूँ। तजर्बे में आया है कि अमीर खानदान की लड़कियां बेवा होने के बाद ससुराल में ज्यादा दिन नहीं टिकती। जी, जैसे आप बेहतर समझे। मीरा माँ, मैं आपसे कहने आया था कि सानिया इस साल मेरी सालगिरह बहुत धूमधाम और जोशो खरोश से मनाना चाहती है, तो मैं सोचा। क्या सोच रहे थे? तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारे ताया की बरसी अभी गुजरी है? मैं तो ये बात समझता हूँ, मगर क्या? अपनी बीवी को समझा दो कि दिलनवाज की शादी से पहले इस घर में कोई जश्न नहीं होगा। जो हुक्म। कुछ देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। आप ये उसके बाद टैबलेट्स इन्हें खिला दीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, मामूली चोटें हैं, लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा। आप इनकी खुराक का ख्याल रखा करें। बेहोशी की वजह सिर्फ चोटें ही नहीं, बल्कि कमजोरी भी है। ये आपकी फीस। ये क्या? ये अच्छा मजाक है? मैडम, मैं आपके रोने धोने पर क्लिनिक छोड़कर यहाँ आया हूँ। कम से कम 500 रुपए फीस बनती है, और ये क्या, आप मुझे सिर्फ 100 रुपए दे रही हैं? वो इस वक्त मेरे पास इतने ही है, मैं आपको बाद में दे दूंगी। देखिए, मैंने कोई खैराती इदारा नहीं खोला। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं अपनी पूरी फीस लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप जल्दी करें, पहले ही मेरा वक्त बहुत ज़ाया हो चुका है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मेरे पास इस वक्त और पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगी। मन्नत, ये लो। जी शुक्रिया। कार आंटी, शुक्रिया, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगी। बात की बात रहने दो, तुम नाश्ता बनाओ के लिए।
इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती? फोन का पैकेज खत्म हो गया था और फिर चाचा को इस हालत में छोड़कर तुम्हारे पास कैसे आ जाती? तुम जानती भी हो हमें किससे पता चला है? मोहल्ले वालों से। जानती हूँ, गरीबों के साथ होने वाले हादसों की आवाजें सबसे पहले मोहल्लों में ही गूंजती हैं। अच्छा देखो मन्नत, तुम परेशान मत हो प्लीज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस थोड़ा सब्र करो। कब तक सब्र करूं सिकंदर? एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। तनी इन सारी चीजों से कब छुटकारा मिलेगा? बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे ठीक होगा? तुम्हें पता है वो 7 लाख रुपए की टैक्सी थी, चाचा ने गुलाम साबर से किराए पर ली थी। वो धमकी देकर गया है कि अगर उसे 2 दिन में अपने पैसे वापस नहीं मिले तो वो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ दिहाड़ी ले जाते तो इतना दुख ना होता। पर गाड़ी छीन के बहुत बड़ी चोट मारी है मुझे। अहमद भाई, आपने इस वारदात की खबर पुलिस में क्यों नहीं दी? हो सकता है कोई हल निकल आए। नहीं बहन, पुलिस को इतला देने से क्या होता, उल्टा लेने के देने पड़ जाते। मैंने तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। आप देख लेना, खुदा की मार पड़ेगी इन लुटेरों को। गरीब का हक छीन कर वो चैन से जी नहीं पाएंगे। ये गुलाम साबिर की रकम आप अदा कैसे करेंगे? वो तो सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है चाचा? अब बेहतर हो बेटा। अल्लाह का शुक्र है इनकी जान बच गई है, वरना उन जालिमों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पता नहीं कब इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। तूने कुछ खाया बेटा? वो कसाई फीस के लिए लड़ रहा था ना? हाँ बेटा, एक दफा मुझे ठीक हो जाने दे, जाकर ऐसी तबीयत ठीक करूंगा उसकी कोई याद करेगा। चाचा किस किस से लड़ोगे आप? छोड़ तो रहने दो। इस वक्त तो आप गुलाम साबिर को निमटने का सोचें। ये मामूली रकम नहीं है, इतनी बड़ी रकम है, वो तो माफ भी नहीं करेगा आपको। यही सोच सोच कर तो सर दर्द से फटा जा रहा है। ये मकान किराए का ना होता तो कब का बेच बाच के चुका देता, और अब तो बस एक अल्लाह का ही आसरा रह गया है। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, रहने दो, अब हम चलते हैं। सिकंदर को उसकी इंटरव्यू के लिए देर हो रही है, दुआ करना। अच्छा अहमद भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा चाचा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ चाचा, आप उठ क्यों गए? मैं ठीक हूँ बेटा, तू मेरी टेंशन मत ले। मैं तुझे ये बताने आया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन चाचा, अभी तो आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हुए ना। अब पूरी तरह सेहतमंद नहीं हूँगा तो क्या फारिग तो नहीं बैठा रहूंगा ना, हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। लेकिन चाचा, रकम कोई चंद हजार की तो है नहीं जो आप किसी से उधार ले लेंगे। तू क्यों फिक्र करती है? तेरा चाचा अभी जिंदा है, मेहनत मजदूरी भी करना पड़ी तो जरूर करूंगा।
लेकिन उस जालिम की एक एक पाही चुका दूंगा। सुन, तू स्कूल जा रही है? जी, प्रिंसिपल से कुछ उधार मांगने जा रही हूँ। अगर थोड़ी बहुत रकम भी मिल जाती है तो कम से कम गुलाम साबिर का मुंह तो बंद होगा। और हाँ चाचा, कल से सिलाई कढ़ाई का काम भी शुरू कर रही हूँ। शाम में बच्चों को भी पढ़ाया करूंगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो बेहतर है। अरे जब से मैंने ये खबर सुनी है मेरा तो ब्लड प्रेशर ही कम नहीं हो रहा। अब क्या करना है तूने? सुना है 2 दिन का टाइम दिया उस कमबख्त ने। हाँ, इसीलिए तो पैसों के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ, मगर कोई आसरा ही नहीं हो रहा। जिस दोस्त के पास जाता हूँ इतनी बड़ी रकम का सुनकर दोस्ती तो रह जाती है, दोस्त पीछे हट जाते हैं। अरे कुछ ना कुछ तो करना होगा ना अहमद। उस बदमाश के पैसे ना लुटाए तो खून निचोड़ लेगा तेरा। और वैसे भी 2 कत्ल के इल्जाम है उस पर। और फिर मन्नत के ब्याह का पहाड़ पड़ा है तेरे सर पर, कैसे करेगा ये सब? मन्नत गई तो है स्कूल कर्जा लेने के लिए, अब दुआ का नसीबन बात बन जाए। लो, तुम जैसा हट्टा कट्टा मर्द ना कुछ कर सका तो वो छोकरी क्या फनकारी दिखाएगी? एक हल है मेरी नजर में, परेशानी मिनटों में हल कर सकती हूँ तेरी। कैसा हल? एक रिश्ता है मेरी नजर में, अमीर और रख रखाव वाली पार्टी है। अकलौते बेटे के लिए खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रहे हैं। पहले भी तो बताया था ना तुझे। तू बोल तो बात करूं मैं मन्नत के लिए उनसे। मैं यहाँ पैसों के लिए परेशान हूँ, तुझे रिश्तों की पड़ी हुई है। अरे जो रिश्ता मैंने बताया था ना, वो मुंह मांगे दाम देंगे मन्नत का। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख भी मन्नत का देने को तैयार हैं। क्या बात कर रही हो तुम नसीबन? मन्नत मेरे पर इतना बोझ नहीं है कि मैं उसकी कीमत लगा के उसे बेच दूं। शर्म आनी चाहिए तुझे ऐसी बात करते हुए। लो, एक तो मैं भला कर रही हूँ, ऊपर से मुझे गालियां सुनाई जा रहे हो। अरे इससे तो बेहतर है मैं किसी अंधे को सड़क पार करवा दूं, कम से कम दुआएं तो देगा। मैम प्लीज, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से दरखास्त लेकर आई हूँ, प्लीज आप इनकार मत कीजिएगा। बात इनकार की नहीं है मन्नत, तुम्हें पता है कि स्कूल फंड से इतनी बड़ी रकम का कर्ज में मिलना बहुत मुश्किल है। तुम तो जानती हो ना कि स्कूल के मालिकान कितने सख्त हैं, और तुम्हारी एडवांस सैलरी के लिए भी मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मैं जानती हूँ मैम, लेकिन मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। अगर ये रकम नहीं मिली तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कर्ज चुकाने के लिए डबल शिफ्ट पढ़ा लूंगी, लेकिन आप प्लीज मेरी हेल्प कर दें। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मन्नत, 10-20 हज़ार की बात होती तो मैं इसे खुद अपनी जेब से मैनेज कर लेती। इतनी बड़ी रकम तो स्कूल खुद 6 महीने में कमाता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्या बदतमीजी है, हटिए सामने से। वाह, बड़ी शरीयतज़ादी बनती है हमारे सामने। सिकंदर रोके तो मुस्कुरा कर बात करती है, अगर हम रोकें तो हमसे ऐसा सलूक। तुम जैसे लोग इसी सलूक के लायक हैं। अब हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? जान ले लोगी तो ले लो, जान तो हम पहले ही दे चुके हैं तुम्हें। छोड़े मेरा हाथ। जुबान चलानी है तो चला लेना, मगर हाथ कभी ना चलाना, समझी? छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ दिया।
रात को आऊंगा तेरे घर। अपने चाचे को बोल देना कि उसकी मोहलत खत्म, ये नाटक बंद करे और मुझे मेरे पैसे लौटा दे। वो कोई नाटक नहीं कर रहे और हम तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भाग नहीं जाएंगे। लौटा दूंगी तुम्हारा एक एक पैसा। क्यों कर रही है तेरी बहन? हाँ क्यों? अपने उस नगारा चाचे के लिए। पूरे का पूरा मोहल्ला जानता है कि टैक्सी बेच बाज के खा गया है वो। लेकिन गुलाम साबर के पैसे हजम करना आसान काम नहीं। बोल देना उसको जाके रात तक मुझे पैसे मिल जाएं, वरना अपनी जान से जाएगा। हाँ कुछ बात बनी चाचा? तेरा चेहरा बता रहा है कि तुझे भी स्कूल से ना हो गई है। इस महीने बिजली भी कट जाएगी। 4 माह का बिल नहीं अदा हुआ। उन्होंने कह दिया है अगर बिल अदा नहीं हुआ तो बिजली बहाल नहीं हो सकेगी। अरे नहीं करते बहाल तो ना करें। हम कौन सा बिजली के बगैर मरे जा रहे हैं? वैसे भी पूरा दिन कहाँ होती है बिजली, ऊपर से हजारों रुपए का बिल फाड़ के भेज देते हैं। ये सब गरीबों का खून चूसने के बहाने हैं। जीना आराम कर दिया है इन्होंने। एक के बाद एक मुसीबत चली आ रही है और बुरा वक्त है कि टलने का नाम ही नहीं ले रहा। चाचा कहीं ये मुसीबतें भी आपकी अपनी गड़ी हुई तो नहीं है? मेरा मतलब है कि कहीं आपने टैक्सी बेच के। क्या कह रही है मन्नत? अपने चाचा पे इल्जाम लगा रही है तू मुझ पे? कि मैं नहीं कह रही, गुलाम साबिर कह रहा था। बकवास करता है वो, और तू उस कमीने की बातों में आके अपने चाचा पे शक कर रही है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? मेरी हालत दिख नहीं रही तुझे? मैं तेरा क्या ख्याल है मैं ड्रामा कर रहा हूं? अपनी गुर्बत से खेल रहा हूं? बोल। चाचा मैं तो बस पूछ रही थी आपसे। इससे तो अच्छा था मुझे गोली मार देते वो लोग। कम से कम मेरी लाश देख के तो तुझे यकीन आ जाता। देख मन्नत, तेरा चाचा बेबस और मजबूर जरूर है लेकिन बेगैरत नहीं है, याद रखना। मैंने तुम्हें समझाया तो है, तुम सब जानती हो, तुम्हें हर बात का इल्म है, तो फिर मीरा माँ की बात पे दिल बुरा क्यों करना? कुछ नहीं होता, हम अगले साल मना लेंगे सालगिरह। ये कोई तरीका है अदनान? मैं इस घर की घुटन कम करने के लिए खुशियों के बहाने ढूंढती फिर रही हूँ और मीरा माँ को जरा सा भी एहसास नहीं है। उन्हें तो दुआ देनी चाहिए मेरे बाबा को, जो सब कुछ जानते हुए भी इस खानदान के बारे में मेरी शादी यहाँ कर दी। बस करो सानिया, बस करो। तुम अभी गुस्से में हो, अपना दिमाग ठंडा करो, मैं घर आके तुमसे बात करता हूँ। अभी इस वक्त कहाँ हैं आप? गाड़ी खराब हो गई है, सड़क पर अकेला खड़ा हूँ, मैकेनिक का वेट कर रहा हूँ। क्या अब बाहर खड़े हैं? मीरा माँ को पता चलेगा वो कितना नाराज होंगे। क्या हुआ अदनान को? फोन लो। वो खैरियत से है। फोन दो मुझे।
अदनान, तुम्हें 1000 बार मना किया है कि अकेले सफर मत किया करो, ड्राइवर को साथ लेके जाया करो, मगर तुम फौरन घर आओ। मीरा बा, गाड़ी खराब हो गई थी, मैकेनिक आके गाड़ी ठीक करेगा तो घर आऊंगा ना, आप फिक्र ना करें। तो क्या तुम वहां अकेले खड़े रहोगे? खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो तुम इस तरह करो, फौरन गाड़ी के अंदर बैठो, अंदर से बंद करो गाड़ी। आप क्यों परेशान हो रही है मीरा बा? अच्छा ये ले, ये ले, मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, मैंने गाड़ी लॉक भी कर दी है। आप खुश हैं? आप तुम वहीं इंतजार करो, मैं गाड़ी भिजवा रही हूँ। जी, जो हुक्म मेरा बा। निकाल मेरे पैसे। देख गुलाम साबिर, मैंने बड़ी भाग दौड़ की है कि कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाए, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब तुम ही बताओ, मैं इतनी बड़ी रकम का कहां से इंतजाम करूं? अरे मेरे साथ तो जुल्म हुआ है, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो वक्त का है चाचा। जो वक्त मैंने तुझे दिया था वो खत्म हो गया। पैसे दे दे मेरे, नहीं तो सारी जिंदगी जेल की रोटियां खानी पड़ेंगी। खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म ना करना, मैं तो पहले ही बहुत मजबूर हूँ। मुझे बस 1 साल की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा, बल्कि अपनी सारी दिहाड़ी हर रोज तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। फिलहाल मुझे माफ कर दो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। है बड़ी कीमती चीज है तेरे पास, बड़ी कीमती चीज। अगर तू चाहता है कि मैं अपने पैसे भूल जाऊं तो भूल गया, भूल जाता हूं। बस चाचा तुझे एक काम करना पड़ेगा। मन्नत को मेरे निकाह में दे।